बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया का घटिया तरीन, फरसूदा तरीन, महंगा तरीन और करप्शन से भरपूर निज़ाम है। पाकिस्तान की अदालतें वो सब कुछ करती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए और वो कुछ नहीं करती जो कि उनको करना चाहिए। मतलब कि अदालतों के अंदर वो सब कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अदालतें करप्शन करती हैं, बदईमानी करती हैं, झूठ बोलती हैं, गलत फैसले करती हैं और जिनका नतीजा ये निकलता है कि मुल्क के हालात खराब होते हैं, अफरा तफरी पैदा होती है, बदअमनी पैदा होती है, क्राइम का रेट बढ़ता है, अदालतों के अंदर कत्ले आम किया जाता है। ये सब कुछ मैं नहीं अपने पास से नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये बात बताती हैं कि 139 मुल्कों का सर्वे किया गया इंसाफ के ऊपर, तो पाकिस्तान का नंबर कितना आया? 130वां। यानी कि इंसाफ के निजाम के ऊपर पाकिस्तान 130वें नंबर पे है। मैं ये नहीं कहता कि सारे जजेस गलत हैं या सारे जजेस करप्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर करप्ट जजेस की भरमार मौजूद है। बेशुमार ऐसे जजेस हैं जो मेरिट के ऊपर फैसला नहीं करते। बहुत सारे ऐसी जजेस मौजूद हैं जिनको कानून की किताब भी पढ़ने का नहीं पता। बहुत सारे ऐसी जजेस हैं जो कि अप्रोच होते हैं, जो कि सिफारिश पे फैसला करते हैं, जो कि मेरिट से हट के फैसला करते हैं और पैसे लेकर फैसला करते हैं। और बहुत सारे ऐसे फैसले जो खुद चीख चीख कर ये कह रहे होते हैं कि उनके साथ उस केस के अंदर इंसाफ नहीं किया गया। फैसले चीख चीख कर बोलते हैं कि उन फैसलों के अंदर कलरफुल बिजनेस पाया जाता है। हम हमेशा ये बात तो देखते आए कि अदालतें करप्ट हैं, अदालतें गलत हैं, अदालतें मेरिट के ऊपर फैसला नहीं करती, अदालतें कानून के मुताबिक फैसला नहीं करती, अदालतें केसेस के साथ रेप करती हैं। लेकिन अब जो यहां वाकया मैं आपको बयान करने लगा हूं, अदालतें केसेस के साथ तो रेप करती ही करती थी, अब जजेस ने औरतों के साथ भी रेप करना शुरू कर दिया है। यह हमारे सामने एक वाकया है चित्राल का। चित्राल की एक खातून जो किसी भी तरीके से उसकी मुलाकात होती है जमशेद कुंडी सीनियर सिविल जज लोअर दीर के साथ, और वो जज उस खातून को अपने जाल में फंसाता है, उसको बहकाता है, उसको बरगलाता है और उसको झांसा देता है कि वो उसकी बहन को किसी जगह पे मुलाजमत दिलवा सकता है। और वो खातून उस जज के झांसे में आकर उसके हाथों में ट्रैप हो जाती है और उसको रकम देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन खातून उस जज साहब से ये कहती है कि मेरे पास चूंकि पैसे नहीं हैं, मैं आपको रकम अदा नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ जेवरात हैं, कुछ बालियां हैं, कुछ कांटे हैं, कुछ चूड़ियां हैं, मैं आपको पैसे उन जेवरात की शक्ल में दे सकती हूं, तो आप मेहरबानी फरमाएं मुझसे जेवरात ले लें और किसी भी तरीके से मेरी बहन को मुलाजमत दिलवा दें। और वो लड़की बीडीएस की स्टूडेंट है। तकरीबन 3 माह तक ये प्रोसेस चलता रहता है। लड़की बार बार उस जज साहब से मुलाकात करती रहती है और उसको कहती है कि मैंने आपको रकम दी हुई है, आपको जेवरात दिए हुए हैं, आपने मेरे काम का क्या किया। एक दिन ऐसा होता है कि वो जज साहब उस लड़की को कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन के लिए मुलाजमत का इंतजाम नहीं कर सका, तुम इस तरह करो, मेरे घर में आओ और अपने जेवरात वापस ले जाओ। वो जज साहब जमशेद कुंडी उस खातून को अपने साथ अपनी सरकारी रिहाइशगाह में ले जाते हैं और वहां पर उसको चाय पिलाते हैं और बाद असा अपनी डिजायर उसके सामने रखते हैं। जज साहब उस लड़की को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं। वो लड़की इनकार करती है तो वो जज जबरदस्ती उस औरत को रेप का निशाना बनाता है। बाद वो लड़की मुतलका पुलिस स्टेशन बालमबत में रिपोर्ट करती है, बदरिया टेलीफोन, वहां पे पुलिस आती है, लड़की को वहां से रिकवर किया जाता है। बाद उसी लड़की को डीएचक्यू हॉस्पिटल के अंदर उसको ले जाया जाता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। जब उस लड़की का मेडिकल होता है तो रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि वाकई ही उसके साथ ज़िना बिल जबर हुआ है। बाद पुलिस एफआईआर का अंदराज करती है और उस मुलजम को जिसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज हो चुका है, जमशेद कुंडी सीनियर सिविल जज को गिरफ्तार करके हवालात के अंदर बंद कर देती है। जब यह मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उस जज को सस्पेंड कर देते हैं।
गिरफ्तारशुदा जज को मुतलका मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए पेश किया जाता है और मुतलका मजिस्ट्रेट साहब उस गिरफ्तारशुदा जज को 1 दिन का रिमांड दे देते हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो जज साहब सीनियर सिविल जज जमशेद कुंडी इस वक्त गिरफ्तार है और पुलिस की हवालात में बंद है। उसके खिलाफ ज़िना बिल जबर का इल्जाम है। उसके खिलाफ 376 की FIR का अंदराज हो चुका हुआ है। अदालतों का काम इंसाफ देना होता है। अदालतों का काम दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करना होता है। अदालतों का काम ये नहीं कि वो करप्शन करें, वो बददियानती करें, वो जुल्म करें, क्योंकि कोई भी मुआशरा नाइंसाफी की बुनियाद पर कायम नहीं रह सकता। हमारी अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें दुनिया में 130वें नंबर पर हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अदालतें जुल्म करती हैं, पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं करती। अगर मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनाना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि इंसाफ के अंदर गुजारा गया एक दिन 60 साल की इबादत से बेहतर है। अगर इंसाफ के अंदर गुजारा गया एक दिन 60 साल की इबादत से बेहतर हो सकता है, तो बददियानती के अंदर गुजारा गया एक दिन आप अंदाजा कर सकते हैं उस शख्स के लिए जो बददियानती में दिन गुजारता है, नाइंसाफी में दिन गुजारता है, उसको कितनी सजा का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।